हेलो 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 हेलो। नमस्कार, प्रणाम। आइए हम एसके झा आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, अगर आप हैं तैयार आज की शानदार प्रश्नोत्तरी के लिए तो जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। सर, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। निम्न में से सुमेलित करें। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, एक खट से मिला देगा डीएनए गुणसूत्र और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? निम्न को सुमेलित करें, जल्दी बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। बता आंसर क्या होगा जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? 81 एक की जगह यहां है, 2 का बी यहां है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। होगा रे? अरे कुछ नहीं करना है। डीएनए की बात करें, गुणसूत्र की बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, पावर हाउस की बात करो, लाइसोसोम की बात करें, आत्महत्या की थैली की बात करो, राइबोसोम की बात करें, प्रोटीन फैक्ट्री की बात करो। खत्म है कहानी। इतने तो याद रखना है तो हर काम हो जाएगा। ये भी याद रखना है मेरे दोस्त, राइबोसोम 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 प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हवा रंग प्रदान करता है? हवा ने हरा, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? जल्दी से बता क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर। क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल का मैग्नीशियम पत्तियों के लिए हरा रंग प्रदान करता है और क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम भी करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, उत्प्रेरक का कार्य भी करता है क्लोरोफिल। किसका कार्य करता है मेरे दोस्त? उत्प्रेरक का कार्य करता है क्लोरोफिल। आंसर। नाइट्रोजन के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वृद्धि के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है मेरे दोस्त? वृद्धि के लिए आवश्यक है। उसके बाद यूरिया में चलते हैं। यूरिया भी आपके सर वृद्धि के लिए आवश्यक है, सेम टू सेम। अब पानी की तो सर सबको जरूरत है। आंसर। आंसर बता दीजिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी क्या होगा। सर कोई फालतू का बात नहीं, कंटेंट 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 एकदम तरह, और कुछ नहीं करना है, चला सिर्फ पढ़ाई करना है। बता आंसर क्या होगा। मलेरिया रोग को प्रभावित करने वाले कुछ लोग इसको सिनकोना तो मानवे करते हैं, सिनमेन भी दे दिया है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिनपेन नहीं होता, सिनकोना होता है। राउल्फिया होता है, चला उच्च रक्तचाप के लिए। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। राउल्फिया जो है उच्च रक्तचाप, राउल्फिया उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप हो जाता है मेरे दोस्त राउल्फिया। ये छोटा सा के रो रहा है रे, देखो ये कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई कहता है सर मेरी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चली गई। कितना ही दुष्ट बालक सब है, पढ़ेगा लिखेगा सो नहीं होता है, यही सब करता है। तुम लोग कमेंट बॉक्स में आके कोई लिपस्टिक भेजेगा, कोई चुम्मा भेजेगा, तो कोई कुछ भेजेगा। पगला के लगा रहे हैं यही सब। मर्द हो गए तो लिपस्टिक लगाओ और चुम्मा दो, भग दुष्ट कहेंगे। पढ़ आंसर बताया कर की होगा। सिनमेन की छाल ने मार देना, राउल्फिया हो जाएगा उच्च रक्तचाप के लिए। एक और देता है सल्फोनेट, सल्फोनेट हो जाएगा मेरे दोस्त डिटर्जेंट के लिए। सल्फोनेट हो जाएगा डिटर्जेंट के लिए, डिटर्जेंट के लिए सल्फोनेट हो जाएगा डिटर्जेंट के लिए। और राउल्फिया हो जाता है उच्च रक्तचाप के लिए। सिनकोना की छाल हो जाएगा मलेरिया की दवा, तुलसी दवाइया खांसी सर्दी खांसी में। कत्था के वृक्ष कुछ नहीं होगा। आंसर। मशरूम, ये सबको पता है मेरे दोस्त, कवक। मशरूम क्या है? कवक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि मशरूम सर कौन सा, मशरूम नहीं कवक जो है कौन सा विष छोड़ता है, तो कहेंगे कवक एफ्ला विष छोड़ता है। कौन सा विष छोड़ता है मेरे दोस्त? कवक एफ्ला विष छोड़ता है। कवक एफ्ला विष छोड़ता है। कवक क्या छोड़ता है मेरे दोस्त? एफ्ला विष छोड़ता है। कवक क्या छोड़ता है? एफ्ला विष छोड़ता है। सर कभी कभी देखिएगा वो जो कवक क्या होता है, मृतोपजीवी होता है, मृत जीवों से अपना जीवन यापन करता है। तो मृत जीवों को सड़ाने के लिए वो एक विष छोड़ता है जो एफ्ला विष जिसको कहते हैं,
और एफ्लाविस फेन होता है जिसके छोड़ने के बाद वो पूरा सिकुड़ जाता है, उसके बाद वो उससे भोजन प्राप्त करता है। अब बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। किसी तारे का रंग, वाह 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 वाह, आंसर बता क्या होगा? तारे का रंग किस चीज का सूचक है? किसी तारे का रंग तापमान का सूचक है। देखो पहले अगर हम बात करें, चला कोई भी तारा होगा, अगर कम गर्म होगा तो उसका रंग अलग होगा, और ज्यादा गर्म होगा उसका रंग अलग होगा, और ज्यादा गर्म होगा उसका रंग अलग होगा। इसीलिए कहते हैं तारे का ताप उसके, तारे का रंग उसके तापमान का सूचक है। जैसे तुम अगर देख लेता लाल है कोई लोहा तो कहते हैं गर्म हो गया, पीला हो गया तो कहते हैं बहुत गर्म हो गया, नीला हो गया तो कहते हैं बाप रे बहुत ज्यादा गर्म हो गया। इसका मतलब उसके रंग से तू पता करता है कि भैया उसका तापमान क्या है। इसीलिए कहते हैं तारे का रंग जो है उसके तापमान का सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके तापमान का सूचक है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। बी फॉर क्या? बॉल। कहता है क्षितिज के समीप, अगला क्वेश्चन है आपका, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या? ही बनाओ तो तुम जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या होगा। 6 का आंसर जल्दी से बता, जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा। बता बता बता। कहता है दोस्त पढ़ना पड़ेगा, अब तेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। देखो पीटी का ये आंसर की दे दिया है, कभी भी तुमको रिजल्ट दे देगा और रिजल्ट के बाद कभी भी मेंस ले लेगा और कभी भी ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है। अब तुम कहोगे कब होगा, तो सर एक लाइन में एक उत्तर ये है कि ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस महीने भी हो सकता है, अगले महीने भी हो, इस महीने तो अब होगा नहीं, सॉरी अगले महीने होगा, यानी सितंबर में होने के चांसेस हैं। सर इस पर हम अब परीक्षा लेने वाले तो है नहीं कि जो हम स्टेटमेंट देंगे। हमारा काम है पढ़ाना, वो हम कर रहे हैं। आपका काम है पढ़ना, वो आप कीजिए, बाकी जो करेगा रेलवे उसका इंतजार करेंगे हम, ठीक है। बाकी ट्विटर कैंपेन है 1 तारीख को और 2 तारीख को, आप लोग जरूर हिस्सा लीजिए। ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आपको ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है, ठीक है। कहता है सर मेरा ब्याह करवा दीजिए। अरे बड़ा दुष्ट है यार, हम कह रहे हैं पढ़ लो, तू कहो हमारे ब्याह करवा दो। हम कहते हैं कंटेंट, तू कहो हमारे ब्याह करवा दो। पगला के लगा रहे। हाँ अच्छा, कितना लोग के मन है कि ब्याह हो जाए हमारे? केकर कर मन है कि बियाह हो जाए, एक बार 1 टाइप करूं। आज जगरा एक लग रहा है कि बियाह नहीं होगा, हमारी जिंदगी भर चलेगा, तो 2 टाइप करूं। किसका किसका मन है, किसका किसका मन है कि मेरा बियाह होबे करे और अभी हो जाए नौकरी से पहले? 1 टाइप करो। आज जगरा लग रहा है हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइप कर दो। चोट्टा चोर सब देखें कितना है दुष्ट। नौकरी हो न हो बियाह होना चाहिए 1। झगड़ा लगता है बियाह हो नहीं हो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे बियाह तब तक जब तक नौकरी नहीं होगा। 2 टाइप करो, देख लो एकरा बेर में कहां तेजी आ गया। देख लो देख लो, बाप रे 90% लगता है समय ओकरे पर रहता है। मां कसम की होगा, कैसा होगा, कते बढ़िया लगेगा। अरे छोटा चोर सब रे, पढ़ेगा नहीं यही सब करेगा। ये देखो एक का लरी लगा दिया है। वाह वाह मेरे शेर, नौकरी हो ना हो बियाह हो जाना चाहिए। बड़ा भक्त छोटा सा दुष्ट है तुम लोग। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? सर कोई भी सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है तो सर देखो सूर्य या चंद्रमा की अगर बात करें ना, मेनली सूर्य की बात करें और दिखाई देता है, दिखाई और रंग लाल रंग का, तो सर दिखाई देता का आंसर हो जाएगा अपवर्तन। दिखाई देता का एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा अपवर्तन, और रंग की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। दिखाई देता का एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अपवर्तन, और रंग की बात करेगा तो प्रकीर्णन। दिखाई देता था अपवर्तन और रंग की बात करेगा तो प्रकीर्णन, ठीक है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। दिखाई देता था अपवर्तन और रंग की बात करेगा तो प्रकीर्णन। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। जब ये दिखाई देने की बात करेगा सूर्य और चंद्रमा में, अपवर्तन आंसर मार देना। प्रकाशीय भ्रम होता है सर मृग मरीचिका जिसको आप कहते हैं, मृग मरीचिका जिसको आप कहते हैं वो प्रकाशीय भ्रम है। व्यतिकरण के कारण सर साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकने वाला जो भी एग्जाम्पल है वो मृग मरीचिका का एग्जाम्पल है। कभी कभी चमकना जो भी है सर मेरे व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। भ्रम हो जाएगा तो मृग मरीचिका हो जाएगा।
भ्रम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मृग मरीचिका। अपवर्तन की अगर दिखाई देना तो अपवर्तन, और रंगीन होना तो प्रकीर्णन। अरे कोई है तो पानी पिला दो। रंगीन हो जाएगा, रंग कहेगा तो प्रकीर्णन, और अगर दिखाई देने की बात करेगा तो अपवर्तन। व्यतिकरण कभी कभी, जैसे कभी कभी साबुन के बुलबुले का चमकना, कभी कभी सर जल पर फैले मिट्टी के तेल का चमकना, ये हो जाएगा व्यतिकरण। बड़ा दिखाई देगा अपवर्तन, रंगीन दिखाई देगा प्रकीर्णन। आंसर, एक ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ सबके सही है। रो रहा है, रोएगा नहीं, मरद नहीं रे, अरे मरद नहीं रे, मरद है तो रोता काहे, छोटा लड़ो न रे, मरद है अगर दम है तेरे में तो लड़ के ले लो, आ नहीं तो इसका मतलब तू गड़बड़ आदमी है, दुष्ट कहीं का, रोता है। आजा आजा आजा, इसका आंसर बता। कहते हैं यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बता मेरे दोस्त क्या हो जाएगी। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। P = 1/f। तब होगा जब मीटर में होगा। अब P = 100/f जब इस सेंटीमीटर में होगा, जब इस सेंटीमीटर में होगा। P = 100/1/f जब मीटर में होगा, और 100/f जब सेंटीमीटर में होगा। हमको सेंटीमीटर में निकालना है, तो बता की फॉर्मूला लगा देंगे। इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है। P बराबर होता है 1 सेंटीमीटर में निकालना था 100/f हो जाएगा। F बराबर हो जाएगा 100/p। 100/p यानी 100/p का मतलब हो गया कितना, P दिया हुआ है 2 = 50 सेंटीमीटर। आंसर मारा है कि नहीं, इन्हें मारेगा तोरा मार देंगे हम। एक आध को देते हैं ताकि इजी तत्व की तरह से बनबो करे ना, सब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आंसर बता। अरे कोई पानी दे दे भाई, कोई नहीं है, देखो क्लास लगा दिया, चल गया सब। आंसर बता। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 50 सेंटीमीटर। आंसर। आज बिग बूस्टर का टेस्ट थोड़ा लेट से अपलोड होगा, चला एप्लीकेशन आ गया है इसीलिए थोड़ा सा डाटा शिफ्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा लेट से अपलोड होगा। अगला, गर्म करने पर विस्तारण। देखो तो ये आंसर बताओ की होगा, बता चला की होगा। गर्म करने पर विस्तारण, बढ़िया से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, तबे क्वेश्चन बनता हो, नहीं तो नहीं बनता। कभी कभार जूस भी पिला दिया करो लक्ष्मण। आंसर बता। गर्म करने पर विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ता है, पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। जल्दी से बता की होगा। व्हाट इज द आंसर। 8 नंबर का क्या होगा। कहता है केवल ठोस पदार्थ में होता है। भैया गर्म करोगे ना तो ठोस द्रव गैस सब में विस्तार होता है। वो अलग बात है कि गैस में ज्यादा होता है। अगर हम विस्तार का मतलब होता है फैलना, विस्तार का मतलब होता है मेरे दोस्त फैलना। तो जब फैलने की बात करोगे तो गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलता है गैस, उससे कम द्रव, और सबसे कम फैला है ठोस। इसलिए देखता है गर्म खाने का गंध तेजी से फैल जाता है। गरम गरम खाना बनता कहता मुर्गा बन रहा है, बड़ी तेजी से गंध आ रहा है, लेकिन ठोस लोहा को गर्माओगे तेजी से फैलता है क्या। तो विस्तार सब में होता है, लेकिन यहां कह दिया केवल ठोस में विस्तार होता है, ये गलत हो गया। पदार्थ का भार बढ़ता है। भैया भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा थोड़े है कि 1 किलोग्राम लोहा को गर्म कर दोगे 2 किलोग्राम हो जाएगा रे, 2 किलोग्राम लोहा को गर्म करेंगे 2.5 किलो हो जाएगा, ना होगा। अगला, पदार्थ का घनत्व तो घटा देगा। पदार्थ का घनत्व तो घटा देगा, तो पदार्थ का घनत्व हम बटा क्या, आयतन। हमको ये बताओ गर्म पदार्थ का घनत्व, तो भैया गर्म करोगे तो फैलेगा, अब फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घटेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घटेगा। अब घनत्व घटेगा, आंसर बता दो। आंसर सही है, सी फॉर कैट। आई कहता सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान होगा, नहीं, द्रव में होता है सर ज्यादा या ठोस में होता है कम। अब आंसर बताओ। चला रे, एक को क्वेश्चन फालतू के नहीं लाते हैं कि तोरा जबरदस्ती के वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो चला। अब टोटल एनटीपीसी के ओरिजिनल वो क्वेश्चन आएगा, 133 सेट आ गया है मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन तोरा पूछा है और नहीं बनेगा। जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। फिर से हम समझाते हैं।
गर्म करने पर विस्तारण केवल ठोस में होता है? नहीं सर। सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में होता है। पदार्थ का भार बढ़ जाता? नहीं सर। 1 किलो का होगा 1 किलो का रहेगा। 1 न्यूटन का होगा 1 न्यूटन रहेगा। पदार्थ का घनत्व तो घट जाएगा? हाँ सर। गर्म करेंगे आयतन बढ़ेगा, घनत्व तो घट जाएगा। गर्म करने पर फैलता है, आयतन बढ़ेगा, घनत्व तो घटेगा। सभी द्रव और ठोस पदार्थ में समान दर से होता है? नहीं सर। द्रव में ज्यादा होगा, ठोस में कम होगा। लेकिन मतलब यही आंसर सही है। C4 CAT इज द आंसर। क्या हो गया? 1 मिनट चलाओ, थोड़ा ऑफलाइन में बच्चा सब लाइन लगने में मार कर लिया है। लंबा सा लाइन लग गया है, उसी में छोटा सा मार कर लिया है। तनी हम देखते हैं, ठीक ना। जस्ट यूं गए और यूं आए, बस 15 सेकंड में गए और आए। चूंकि चिल्ला बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, अपने में छोटा सा मार कर लिया है। जस्ट हम ज्यों हम जाएंगे तभी होगा। चला, हम ज्यों गए और 30 से 35 सेकंड में आ गए सर। बस आप इंतजार कीजिएगा सर, 30 सेकंड के अंदर हम यहीं हैं। हेलो 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 हेलो। अरे मेन गेट खोल दो, मेन गेट खोल दो, बच्चा सब जाएगा। हाँ पूरा खोलो ना। हेलो। अरे का कहें, छोटा सब जो है चला लंबा सा लाइन लगा दिया है 1.5 किलोमीटर का। अब पता चला कि अपने में मार कर लेता है। लाइन में लगेगा, वो कहेगा हम आगे हैं, वो कहेगा हम पीछे हैं, उसी में मार करता। बताओ ये उम्र है छोटा सा मार करने का? अब बताओ एनटीपीसी CVD 2 के लिए बैच है, डिस्कशन है मैथ का, तब जो है झोल करता है छोटा सा। अगला, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? बता की होगा आंसर। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, बता की होगा आंसर। देखो, आर्द्रता कम रहेगा और तापमान ज्यादा रहेगा तब गीले कपड़े सूखेंगे। एक लाइन की बात है। आर्द्रता कम रहेगा और तापमान ज्यादा रहेगा तब गीले कपड़े सूखेंगे। की कहें हम, आर्द्रता कम रहेगा, नमी की मात्रा कम रहेगी और तापमान ज्यादा रहेगा तो गीले कपड़े सूखेंगे। बता की होगा। गीले कपड़े सूखेंगे कब? जब आर्द्रता कम और ताप अधिक। आर्द्रता कम और ताप अधिक। बता आंसर क्या होगा? आर्द्रता कम और ताप अधिक आंसर। जल्दी बता आंसर की होगा, हमने बताएंगे। देखो, ये आर्द्रता ई दोनों में ज्यादा है तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। ये दोनों में आर्द्रता कम है, आर्द्रता भी कम होना चाहिए, ताप भी कम होना चाहिए। बता, ताप अधिक होना चाहिए तो बता 20 और 60 हो जाएगा आंसर। D for dog, D for dog इज द आंसर। होगा रे। और यही अगर कहता वायु में ध्वनि का वेग कब महत्तम होगा, तो ध्वनि का वेग महत्तम तब होगा, ध्वनि का वेग महत्तम होगा, ध्वनि का वेग महत्तम तब होगा, ध्वनि का वेग महत्तम तब होगा जब आर्द्रता भी अधिक, आर्द्रता भी अधिक और तापमान भी अधिक। आर्द्रता भी अधिक होगा और तापमान भी अधिक होगा, तब ध्वनि का वेग अधिक होगा। सर ध्वनि का वेग महत्तम होगा, आर्द्रता भी अधिक होगा, तापमान भी अधिक होगा तब। आज जब कपड़ा कब सूखेगा तो भैया आर्द्रता कम रहेगा, तापमान अधिक होगा। और ध्वनि का वेग क्यों सर? दोनों के अधिक होने पर, क्योंकि आर्द्रता और तापमान दोनों के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसको नोट कर लो, चला यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी साइंस का प्रैक्टिस सेट जो हमारा आया था सर, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। 1-2 दिन में सर आपको मिलने लगेगा, कुछ कुछ जगह पे मिल भी रहा है। और मैथ का प्रैक्टिस सेट भी आउट ऑफ स्टॉक है, जो कि आपको 1-2 दिन के बाद मिल पाएगा। जो भी लोग लेना चाहते होंगे, अभी सर बुक स्टोर पे इस 2 बुक के लिए नहीं जाएंगे। और एनटीपीसी के लिए भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जीडी के लिए भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है। अगला का आंसर बताओ। हमने क्या कहा? ध्वनि का वेग महत्तम होता है जब आर्द्रता और ताप दोनों महत्तम होगा।
और ध्वनि का वेग, गीले कपड़े कब सूखेंगे? जब आर्द्रता कम होगा और ताप अधिक होगा। इसमें देखो ध्वनि आर्द्रता और ताप दोनों अधिक होगा, यानी 100% 60°C, इसमें ध्वनि का वेग महत्तम होगा। ध्वनि का वेग महत्तम होगा क्योंकि देखो आर्द्रता भी अधिक और ताप भी अधिक है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? भैया रे धातु तत्व के लिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, धातु के लिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें धातु के लिए 1 2 3, अगर हम उपधातु के लिए बात करें मेरे दोस्त बाह्यतम कक्षा में 4, अगर हम अधातु के लिए बात करें मेरे दोस्त अधातु के लिए 5 6 7, और अगर अक्रिय गैस की बात करें मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा 8। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, इतने याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बता। 2 नंबर आंसर होगा रे, सॉरी डी नंबर आंसर होगा। नहीं मारेगा तो मार देंगे हम, पिट्टू पिट्टू कर देंगे नहीं मारेगा तो। जल्दी बता व्हाट इज द आंसर? सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, व्हाट इज द आंसर रे, जल्दी बता दे यार, आंसर बता। अगला सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ओए होए शर्मा गए क्या? जल्दी बता दीजिए, हम आ गए क्या? जल्दी बता। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, ये हाथे में गल जाता है, हाथ में गल जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा है, हाथ में गल जाता। कौन गल जाता हाथ में? पोटेशियम। वाह जूस पिला रहा है लक्ष्मण, वेरी गुड। चला हमको लगता है 2-2.5 साल के बाद जूस पिए, 2-2.5 साल तक लगभग हो गया होगा। धन्यवाद लक्ष्मण जी। मतलब इतना समय नहीं मिलता है, बगल में जूस के दुकान है जाके पी लेंगे। कि अब तोरा लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तोरा लगे लेकिन यही सच्चाई है। बता चला आंसर की होगा। अब तोरा देखो यहां अगर कहे ना, कहेगा निम्न में से कौन नमी को अवशोषित करता, तो आंसर कैल्शियम मारना। नमी अवशोषित करता, नमी अवशोषित करता, नमी अवशोषित करता। नमी क्या करता? अवशोषित करता। और सोडियम कहां रखते हैं? किरोसिन में डुबाकर, किरोसिन में डुबाकर रखते हैं सोडियम को। आंसर क्या होगा जल्दी बता। की लिख रहा है? अकेले अकेले जूस पी रहे हैं, एक तो 2-2.5 साल बाद पिए हैं, तोरा की करें, तोरा घर से बुला लाए। अरे दानव कहीं का। ये नहीं होगा कि आते हैं गुरुजी का कभी सेवा भी कर देते हैं, कभी कभार आओ बिना नौकरी के तो रसगुल्ले लेके नहीं आएगा, कोई बात नहीं, चला इंतजार करेंगे तो नौकरी के। कहता अकेले अकेले पी रहे हैं, बोले तो 2.5 साल के बाद आज पिए होंगे। दिन गुजर गए, चला रेस्टोरेंट में खाना खाए, जमाने बीत गए। कहते ना वो गांव घर में कहावत है हम लोग के तरफ कि भेल बेटा बाप ने कहतो, भेल पैसा कमाल पैसा भोगने है, तो वही हो रहा है। बेटा तो हुआ नहीं है, बाप कहेगा कि नहीं वो तो कह नहीं सकता, हमरा नहीं कह लग रहा है कि कहेगा, लेकिन कमाल पैसा भोग नहीं हो रहा है। चला यही शर्ट देख रहा है, शर्ट रग रग टूटल है, शर्ट के देखने से लग रहा है पुरान धुरान है। एक एक बैच 1,000 का है, 1,012। सब बैच में एडमिशन बंद है साइंस में, कंप्लीट फुल ऑफलाइन में। अब वो बैच में यही पहन के जाते हैं। देखो लड़का आज कहता है सर डेली डेली एक ही जूता पहन के आते हैं। हम बोले छोटा तू पढ़ रहा है कि हमारा जूता देख रहा है? अब सच पूछो तो 2 जूते हैं, अब पूरा सप्ताह चलना है। माँ कसम की कहे, मतलब दुख कहल नहीं जा रहा है। सोच रहे हैं मौजा जाके खरीदेंगे 5 गो, सोचिए रहे हैं, पुरना धुरना है ओकरे से काम चला रहे हैं। लेकिन अब सोचे शनिवार को जाके जो है ना एकदम कुछ कुछ खरीदेंगे ताकि इतनी बढ़िया दिखे। इतना बड़का बड़का बैच है, कम से कम बच्चा सब देखेगा ना, इज्जतें नहीं करेगा ना, दो वही शर्ट तो पहन ले है। लड़का यो कह देता है सर ई कैंपसे के है, मतलब की कहे, मतलब उतना बता नहीं सकते, बहुत सारी बातें हैं। चला
लेकिन अब जो है हम सोच रहे हैं थोड़ा मॉडर्न बने ताकि ब्याह हो शादी हो, वो नहीं हो रहा है, वो समस्या है। हमको लग रहा है इस सब में इस सब का भी योगदान है। कोई आता होगा दूरे से देखता होगा तो हम कौन कपड़ा पहन ले है, इस सब से की होगा। अरे दाढ़ी उड़ी कटा लिए हैं, दाढ़ियों की कटाएंगे है ना, से पक्की हो गया है। 100 समस्या है चला। तब तुझे गरिया देता है ना कि ऑनलाइन वालों पर ध्यान देते हैं, ऑफलाइन कहाँ आप पढ़ाते हैं। ऑफलाइन वालों पर ध्यान देते हैं, ऑनलाइन कहाँ। कौन दिन एब्सेंट मार दिए, माँ कसम एब्सेंट मारते हैं तुम्हारी ताना हमरा याद आता है। जब एब्सेंट मारने का सोचते हैं ना चला, तुम्हारी ताना याद आता है। जो कहेगा ना ऑनलाइन वाला पर अब ध्यान कहाँ है, तो कहते नहीं 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 जाने दो, मैं फिर गरियाएगा, कहेगा ऑनलाइन वाला पर ध्यान, एकदम ध्यान। तू कह ही नहीं पाएगा कि हम धोखेबाज, तोरा कहने नहीं देंगे। मोनोजाइट की होगा जल्दी बता। थोरियम होगा रे। एगो दुएगो पूछेगा, बाद बाकी सब बकवास। एगो मोनोजाइट, एगो पूछेगा पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड यूरेनियम। पिंच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का। पिंच ब्लेड किसका है मेरे दोस्त? यूरेनियम का है आंसर। थोरियम मोनोजाइट। किसमें कार्बन नहीं है? की मारेगा? हीरा में है। ये देखो आज क्वेश्चन था, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, कोक है, नाम सुनबे किया होगा, चारकोल है, इस सब में कार्बन है। देखो एगो लड़का मैसेज कर रहा है कंजूस है, कहते हैं कि शर्ट ने है। कंजूस नहीं है रे छोटा, समय के दिक्कत है, मारे मतलब कहीं नहीं छोड़ेगा ना रे। कंजूस है हम, दानव कहीं का हम एकदम कंजूस नहीं। सब घटिया वर्ड मत जोड़, जो ब्याह होने वाला वो नहीं होगा। कि लड़की ब्याह करेगी कंजूस लड़का से? जो होने वाला होगा तू ओकरो भाड़ देगा। बता की होगा? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? सर सब में कार्बन है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ऐड कर लो, कोक, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सब। देखो हीरा का क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक कठोर हीरा, इसका अपवर्तनांक 2.42, क्रांतिक कोण 24 डिग्री, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ग्रेफाइट कहेगा, या स्नेहक के जैसा काम करता है, बड़ी बड़ी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। कोयला, कोक, चारकोल सब में कार्बन होता है। आंसर हो जाएगा, जल्दी बता आंसर क्या होगा। ए की बी की सी की डी, जल्दी बता चला। 13 का आंसर हो जाए तो डी। 14 का आंसर बता। गुरु जल क्या है? चला खूब पूछा इस बार गुरु जल से एनटीपीसी में खूब सवाल पूछा है। देखो की कहते हैं D2O जो है ना, इसको सर कहते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा ये अभी आज हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी वाला में, तो क्वेश्चन था ये कि हाइड्रोजन के बदले किसको डाल देते हैं तो गुरु जल बनता है? तो कहेंगे ड्यूटेरियम को। तो कहते हैं इसी को कहते हैं भारी जल, इसी को चला कहते हैं गुरु जल, इसी को भारी जल, इसी को गुरु जल। ये मंदक भी है, कभी कभी अगर दे दे मंदक प्लस सीतक तो ये भी आंसर होगा। यही इस बार पूछा है, मंदक प्लस सीतक दे दे तो ये भी आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा था मंदक और सीतक के रूप में कार्य करता है, तो कह देंगे D2O, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल या गुरु जल कहते हैं। इसका अगर द्रव्यमान की बात करोगे मेरे दोस्त, द्रव्यमान इसका 20 होता है। इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। आज देखो ये ड्यूटेरियम जो है, इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन नहीं होगा, हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन। बता की होगा? क्वेश्चन में एकदम दम है। चला 14 नंबर जल्दी से बता। ऑक्सीजन, हैवी ऑक्सीजन होवे नहीं करता है, हैवी ऑक्सीजन नहीं होता है, नवजात ऑक्सीजन भी नहीं होता, नवजात हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम को कहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा और हैवी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम हो जाएगा आंसर। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन हो जाएगा आंसर। देखे की रे चला, इस बार हो जाएगा 12 जोड़ा शर्ट ला के देंगे। हाँ देना, चला पहनेंगे हम, भगवान करे तो और हो जाए, हमरा 12 जोड़ा शर्ट मिले। इतना दिन से चला पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये करे। सर आपका PDF ग्रुप नंबर लेके लड़का मैसेज करके गाली दे रहा है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। खुशबू कुमारी, अरे बाप रे, लड़का गाली देता है PDF से, वहां से नंबर लेके, तो लॉक है चला, नंबर कैसे ले लेगा? गाली देता तो दो की करेगा, दुष्ट सब है। देखो चला,
ऑक्सीजन हैवी नहीं होता है, नवजात होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, नवजात हाइड्रोजन होता है। नवजात जो है देखो, नवजात हाइड्रोजन होता है मेरे दोस्त। नवजात हाइड्रोजन किसको कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन प्रोटियम को कहते हैं। नवजात हाइड्रोजन प्रोटियम को कहते हैं P11। आंसर, नवजात हाइड्रोजन किसको कहते हैं? प्रोटियम को। फुल ऑपरेशन है क्वेश्चन का, फुल ऑपरेशन है मेरे दोस्त क्वेश्चन का। आंसर 1.96 मीटर लंबी डोरी है, ये डोरी है जो 1.96 मीटर लंबी है, यानी आर का मान है 1.96 मीटर। बंदी 0. इतना किलोग्राम, एम का मान है 0.25 kg के क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है। तनाव 25 न्यूटन है, टेंशन का मान है 25 न्यूटन। से अधिक होने पर डोरी टूट जाएगी। अधिकतम चाल क्या होगा? ये जो तनाव है ये अभिकेंद्र बल के बराबर होता है मेरे दोस्त। खाली इतने एकरा में इंपॉर्टेंट है, तनाव अभिकेंद्र बल के बराबर होता है और कुछ नहीं करना है। Fc इज इक्वल टू mv²/r कर देना है। सबकी वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। Fc का वैल्यू हो जाएगा 25, m का वैल्यू हो जाएगा 0.25 और v का वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त, v का वैल्यू हो जाएगा, निकालना है v²। अब बटा r की वैल्यू दी हुई है 1.96। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भी के लिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भी के लिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सर कंजूस न है तो हमें एक हेल्प कीजिए, आइए आपकी सेवा में है। बिग बूस्टर पे सर अपडेट चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। आंसर बताइए सर जल्दी से क्या होगा? की निकाला है, जल्दी जल्दी आंसर बता, हमने निकालेंगे। 1.96 मीटर है तो देखो ये एकदम 1.96 मीटर सीधा कह रहा है, 19.6 के बराबर होगा। आंसर निकाल के हमको बताओ जल्दी जल्दी की होगा। आनी मुनी हम ना जानी, बता जल्दी से आंसर की होगा। निकाला रे। 15 का आंसर ए नंबर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। सब क्या आ रहा है? आ रहा है ना, तो पीट देंगे तुरा। खाली ये ध्यान रखना है कि डोरी में तनाव जो होता है ना वही अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। कहता है इंडेन गैस यानी एलपीजी मिश्रण है किसका? जल्दी से बता। एलपीजी मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एक लाइन में एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन हाइड्रोजन नहीं होगा, ब्यूटेन ऑक्सीजन भी नहीं होगा, मीथेन ऑक्सीजन भी नहीं होगा। और मीथेन पाया जाता है सर बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है। और अगर हम एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है, मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। अब ब्यूटेन प्रोपेन एलपीजी, एलपीजी की अगर हम बात करें गंध के लिए मिलाया जाता है, गंध के लिए, गंध के लिए, गंध के लिए हम कहते हैं मेरे दोस्त इथाइल मरकेप्टेन। क्या यूज करते हैं? इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग करते हैं। गंध के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी में इथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग करते हैं। गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन कहेगा, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन कहेगा मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। ईथेन की, मीथेन की अगर हम बात करें बायोगैस का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? 17 का आंसर बताओ जल्दी से, किसने बताया था? न्यूटन से पहले से ही बता दिया था सर। ब्रह्मगुप्त जो भारत के थे, इन्होंने बता दिया था कि भैया कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसमें लड़का उल्टा पुल्टा कभी आर्यभट्ट मार देता है, कभी कुछ मार देता है, जबकि इसका सही आंसर ब्रह्मगुप्त होगा। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ब्रह्मगुप्त होगा। ये तो याद करने की चीज है। एक पिंड का अधिकतर भार निम्नलिखित में से किसमें होगा? जल्दी बता। जहां पर विरोध कम होगा वहां भार अधिकतम होगा। आप बता दो जल्दी से आंसर क्या हो? जहां पर विरोध कम होगा वही आंसर होगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी देखो, यहां तुम कहोगे अगर हम भार की बात करें और विरोध की बात करें, पहले सर विरोध की बात करते हैं फिर भार। क्वेश्चन समझने वाला है मेरे दोस्त, निर्वात नहीं दिया हुआ है। अगर हम विरोध की बात करेंगे तो विरोध सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में।
गैस में। लेकिन सर यहां क्वेश्चन कर रहा है कि भार अधिकतम होगा, तो वायु और जल है, तो जल में तो होगा नहीं क्योंकि गैस दो ऑप्शन है, एगो वायु एगो हाइड्रोजन एगो नाइट्रोजन। अब तुमको ये देखना है कि वायु में तो सब चीज रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, तो ये ज्यादा विरोध करेगा। अगर भार की भी बात करोगे मेरे दोस्त, भार जहां विरोध ज्यादा होगा वहां भार कम होगा, यानी ठोस में कम होगा, द्रव में उससे ज्यादा होगा, और गैस में भार सबसे ज्यादा होगा। इसलिए इसको जल को काट दिए क्योंकि ये द्रव है। अब यहां वायु है, यहां वायु है, तो इसमें सब है, तो विरोध की अगर बात करोगे मेरे दोस्त, विरोध वायु में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा नाइट्रोजन गैस में, क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा है, N2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और सबसे कम होगा हाइड्रोजन में क्योंकि इसका द्रव्यमान है 28, इसका द्रव्यमान है 2, और इसमें तो भैया N2 भी है प्लस O2 भी है और प्लस H2 भी है, सब है इसमें, तो इसका घनत्व तो और ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा विरोध होगा। इसलिए जब भार की बात आएगी तो भार सबसे कम हो जाएगा वायु में, उससे अधिक हो जाएगा N2 में, और सबसे कम हो जाएगा H2 में। अब जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बता, हमने बताएंगे या अल्लाह, जल्दी बता आंसर क्या होगा। इतना एनालाइजेशन पढ़ना होगा, चला खोज खोज के लाते हैं तो रलिए क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। बल के सहमत न्यूटन ना आए, निकट दृष्टि दोष में अवतल की उत्तली ना आए, ये सब पढ़ तब मेरिट बनता हो। जल्दी बता आंसर। सबसे कम विरोध होगा शिला हाइड्रोजन में क्योंकि इसका द्रव्यमान है 28, एकर द्रव्यमान है 2, तो सबसे कम विरोध होगा हाइड्रोजन में। जो हल्का होगा ना ओकरा में विरोध कम होगा तो भारी होगा, अब विरोध ज्यादा होगा तो सर उधरे विरोध होकर वो हल्का हो जाएगा। आंसर बता। इसीलिए जल में ज्यादा हल्का लगता है। देखो तुम ये भी पढ़ा होगा, जल में कोई भी चीज हल्का लगता है, पानी में भारी लगता है, हवा में भारी लगता है। तो जल में क्यों हल्का लगता है? क्योंकि जल में विरोध ज्यादा होता है। जल में चला विरोध ज्यादा होता है इसलिए जल में भारी लगता है, जल में हल्का लगता है, हवा में भारी लगता है। देखो भार सबसे ज्यादा हवा में होता है। ठीक है, आंसर बता। व्हाट इज द आंसर? हाइड्रोजन। अगला कहता है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? जल्दी बता। 19 का आंसर क्या होगा? सर 8 किलोमीटर, देखो तुम पढ़ा होगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। पलायन वेग का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। अगर इसी वेग से फेंकोगे, पलायन वेग से फेंकोगे, इस वेग से फेंकने पर वापस नहीं आएगा। इस वेग से फेंकने पर, इस वेग से फेंकने पर वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। इस वेग से फेंकने पर वापस नहीं आएगा, इस वेग से फेंकने पर वापस नहीं आएगा। लेकिन ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड फेंक रहा है, 11.2 से फेंक देंगे नहीं आएगा, लेकिन 8 से फेंकेंगे तो वापस आ जाएगा। जैसे अभी देखो 8 से 11.2 से कम से फेंक रहे हैं तो वो लौट रहा है ना, 11.2 से फेंक देंगे तो नहीं लौटेगा। तो 8 से फेंक रहा है, इसका मतलब वापस पृथ्वी पर ही आ गिरेगा। लेकिन अगर 11.2 या उससे ज्यादा से फेंकेगा तो पलायन वेग हो जाएगा, पलायन कर जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। आंसर बता। व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। सीधी बात, नो बकवास। आज कुछ जानकारी सर हम देंगे, आपसे हम डिस्कस थोड़ा सा करना चाहते हैं सर कि आपको क्या जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए हम करें, नहीं तो आप कहिएगा ऑनलाइन वालों को भूल गए तो फलना किए तो चिलना किए, वो सब बात नहीं। हमारे ऊपर धोखेबाज के आरोप तूने लगा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कर सके। हाँ वो अलग बात है कि उसके लिए हम 100-200 रुपया फी लेंगे। एक भारहीन गुब्बारा, जब ये भारहीन कर दिया शून्य मार दो, एकरा कुछ नहीं सोचना। भारहीन कर दिया मार दो शून्य। आंसर भारहीन गुब्बारा 200 ग्राम जल से भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? जब ये भारहीन है तो 0 हो जाएगा। जल में भार पूछ रहा है, चला भार पूछ रहा है, भार 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 न्यूटन में होता है, इस सब ऑप्शन ग्राम में है, तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ऐसे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो डिमांड है सर, कोशिश कीजिए आप हमको बताइए किससे आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं तो सर कल होके नहीं कहिएगा कि सर फलना बात चिलना बात। अगर आपको लगता है सर कि कोई डिमांड्स हैं आपके, तो आप सर हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करने की। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सर, हम एक न्यूमेरिकल का बैच सर शॉर्ट टर्म का हम लाएंगे, जिसमें सर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपका करवा देंगे। उस बैच का हम 99 रुपया फी लेंगे मात्र, और कंप्लीट न्यूमेरिकल हम चैप्टर वाइज करवा देंगे। ठीक है, तो एक तो ये हम कोशिश करेंगे लाने का। अब तुम कहोगे पैसा लोगे, सर तुम ही सोच के देखो कि अगर 100 रुपया भी नहीं दोगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? एक लाइन के बात है सर, लगभग 40 से 42 गो स्टाफ है, चला
इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंडल इट। सोच लो तुम 1 महीना से कोई बैच नहीं दिए हैं, ताकि तुम ये ना बोलो कि बैच 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 करते हैं। कितने लोग चाहते हैं चला कि जो हमारा क्लासेस ऑफलाइन से चल रहा है हम उसको लाइव कर दें? ओए बंद कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि क्लासेस जो हमारे हैं, जो हमारे ऑफलाइन चल रहे हैं, हम उसको सारे को स्टूडियो में बदल दिए, तो आप ऑफलाइन क्लासेस का मजा घर बैठे भी ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं सर, तो जो 100 रुपया 200 रुपया से ज्यादा फी नहीं रहना है। तो जो सब्जेक्ट में जिसको दिक्कत होगा वो करेगा। अगर ऐसा लगता है आपको तो आप कृपया 1 टाइप करें, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप 2 भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन बैचेस का आप डायरेक्ट, हमारे एक नया एप्लीकेशन आ चुका है सर, उस पर आप क्लास करना चाहते हैं, नया एप्लीकेशन जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो मेरा एप्लीकेशन है, तो अगर आप कहिएगा सर तो हम साइंस टेस्ट जैसे यहां चलता है सर, वो भी हम आपको दे सकते हैं। मैथ टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, एनटीपीसी के लिए टेस्ट, जिसका भी टेस्ट कहिएगा वो सारा टेस्ट का डिस्कशन आप लाइव कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। 100 रुपया महीना होगा और वो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो लोग भी करना चाहते हैं सर, अगर करना चाहते हैं तो आप 1 टाइप कीजिए, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। जो भी आपके लिए यहां हम चलाते हैं ऑफलाइन में, वही सेम टू सेम चला देंगे हम एप्लीकेशन पे, लेकिन उसके लिए 100-200 रुपया हम आपसे चार्ज करेंगे, जो जेन्युइन बात है, ताकि टीचर और खर्च सारी चीजें हमारा भी चल सके और आपका भी 200-500 रुपया में आप बेहतर से, क्योंकि हमारी टीम सर बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है और बहुत छोटा छोटा चीज हम चला रहे हैं यहां पर, ताकि बच्चों को खूब फायदा हो। जैसे हम आपको बताते हैं क्या चलाते हैं। करंट अफेयर्स में बच्चा बोला बहुत दिक्कत होता है, हम बोले शनिवार को 10% दो मात्र, और करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करो, वो भी बहुत ही सटीक तरीके से। फिर कहा बच्चों ने कि सर हमको इकोनॉमिक्स में दिक्कत होता है, हम बोले मात्र 10% जमा करो, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन 2-4 सप्ताह करो, उसी में ठीक हो जाएगा। फिर बच्चा बोलता है कि सर हमको होल जीएस का 100 क्वेश्चन का दीजिए, हम बोले मात्र 10% जमा करो, होल जीएस का डिस्कशन करो, लेकिन 3 घंटा चलेगा, 3 घंटा और मात्र 10%। तो सर यहां और वहां हम मतलब 10%, 20% वाला छोटा छोटा बहुत सारा बैच चला रहे हैं, ताकि जिसमें बच्चा को दिक्कत हो सॉल्व करके हम रिजल्ट तक पहुंचा दे। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है सर एक प्रकार का, ताकि अगली बार हमको बच्चा खूब भेजा जाए तुम लोग के द्वारा, और हमारा सिस्टम भी बहुत बढ़िया से अभी भी चल रहा है, उस टाइम और ज्यादा चलेगा। तो जहां जहां बच्चों को दिक्कत है, एकदम एक्सपर्ट टीम के द्वारा हम सर कोशिश कर रहे हैं कि चलाएं। हमारे यहाँ जो भी टीचर सर पढ़ाते हैं, जैसे अब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं शशि सर, स्टूडेंट फ्रेंड्स में उनकी किताब आती है आर्थिक शब्दावली की। उसके बाद हम खुद साइंस पढ़ाते हैं, आरके सर मैथ है, दीपक सर रीजनिंग है, रोशन सर करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी कुणाल सर, मतलब एक भी टीचर आपको इस पटना में जो सबसे बेस्ट टीचर है उसकी टीम हमने लगा रखी है, सबसे बेस्ट। तो हम सर कोशिश करेंगे कि आप तक भी हो, अगर आप कहिएगा। हाँ, लेकिन वही समस्या है चला कि सीधे कहने रखता है वो बैच बैच बैच, देख रहा है 1 महीना से हम कोई बैच दिए हैं, हम अभी तक में मुश्किल से 10 गो बैच नहीं दिए होंगे जब से शुरू किए हैं, क्योंकि हमको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन उससे होता क्या, बहुत बच्चे सर उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो वो थोड़ा सा बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही। हमको ऐसा लगा, हमने सोचा कि बच्चों से अगर कोई 2-4 बच्चा बोलता भी है तो अलग मैटर है, लेकिन अगर 200-500 रुपया हम उससे लेते हैं और उसका सारा काम हम कर देते हैं, तो हमको नहीं लगता है ये किसी भी एंगल से गलत है। और बेस्ट टीचर के साथ, सबसे बड़ी बात कि बेस्ट टीचर के साथ, हमारे टीम में जो भी टीचर, साइंस में हम देख रहे हैं सर, मैथ आरके सिंह सर है, रीजनिंग दीपक सर है। बताइए सर, अगर आपको टीम में कहीं कोई गड़बड़ी लगे तो जे आप कह दीजिए। तो मात्र 500 रुपया अगर हम लेते हैं और सभी छोटे छोटे चीजों पर काम करके बच्चा को दे देते हैं, तो बच्चा का काम हो जाएगा। अगर तुम कहेगा तो ऑफलाइन की जितनी भी चीजें हैं वो हम ऑनलाइन में तुमको अवेलेबल करवा देंगे, तुम घर बैठे ऑफलाइन के क्लासेस का भी मजा ले सकता है। लेकिन वही सर 100-200 रुपया उसके लिए हम चार्ज करेंगे। अगर तुम तैयार है, चलो इस बार की किया है नहीं पता, एक बार और 8 टाइप कर दो, 1 से हमारा नहीं हुआ, अगर तुम 8 टाइप करोगे तो हम उसके लिए फिर सोचेंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, हमको उतना बहुत ज्यादा पैसा के लिए हाई बाप नहीं करना। और अगर तुमको लगता है कि हमको चाहिए तो हम दे देंगे, जिसको लेने का मन होगा लेगा, नहीं देने का मन होगा नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरा देना काम है, और हम जो बोले हैं, जो वादा किए हैं, हम सारे टीचर आपके साथ है। दीपक सर का थोड़ा तबियत खराब है, जैसे ही ठीक होगा सर वो भी आपके साथ होंगे। मैथ चल ही रहा है, जीएस चल ही रहा है, हिंदी चल ही रहा है, तो हम 5 घंटा यूट्यूब पे आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। आप हमारे कोर्सेज को खरीदें नहीं खरीदें कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बहुत सारे बच्चे सर मैसेज कर रहे हैं, जिनको लेने का होगा लीजिएगा सर, हमको गाली नहीं दीजिएगा, हम बैच दे देंगे नए एप्लीकेशन पे। एकदम सिर्फ हमारा क्लास होगा, उस पे हमारी टीम का क्लास होगा और किसी का क्लास नहीं होगा। हमारे एजुकेशन सेंटर के नाम से वो ऐप होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत एप्लीकेशन में नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।